हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों को हम फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला बता रहे हैं। पहला लेक्चर में हम आपको अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला बताए। सेकेंड लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किए थे। ट्रिगोनोमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैथमेटिकल टूल ही चल रहा है और टॉपिक क्या रहेगा? ये ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। थर्ड में इसमें बहुत सारा भी और भी फार्मूला बताना है, ट्रिगोनोमेट्री होगा। ये फार्मूला इसके पहले वाला वीडियो में हम बनाए थे, तो लिखा हुआ जैसे आपको साइन में 90 प्लस और 90 माइनस दोनों स्थिति में वैल्यू क्या लीजिएगा आप? साइन थीटा ही लेना है। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री आया, साइन 180 को आप लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस कितना? 30। और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। मैंने कॉस कितना डिग्री हुआ? 30। और कॉस 30 का वैल्यू आपको हम बताएंगे अगला टेबल में, √3/2 यही रहेगा। अगर कॉस मान लीजिए 150 डिग्री, तो इसको आप कैसे तोड़िएगा? कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। कॉस 90 प्लस थीटा क्या बताएं? माइनस साइन थीटा। मैंने माइनस साइन क्या होगा? 60। तो इसका वैल्यू माइनस √3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये सब इक्वेशन का यूज करके मान लीजिए आता कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू, कॉस 120 का क्या लिखेगा? कॉस 90 प्लस कितना? 30। कॉस 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस साइन 30, मतलब माइनस क्या होगा? हाफ आएगा। अगर ये सब एंगल नहीं जानिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। हम वेक्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए। अब वेक्टर में क्या स्टार्ट करेंगे? दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला AB² 2AB cos थीटा, या C लिखेगा तो अंडर रूट दीजिएगा। मैंने C अगर रिजल्टेंट है वेक्टर A और B का, तो C का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। और इसमें अगर एक कंडीशन डाल दिया कि A बराबर B बराबर C है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, या फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, थीटा का क्या मान होगा? तो तीनों का अगर वैल्यू बराबर है, A B C बराबर है, तो सबको हम C ही कर दे रहे हैं। C² 2C² cos थीटा। तो 2C² cos थीटा, 2C² कॉमन ले लिए, 1 प्लस cos थीटा। C² कैंसिल कर लिए, इधर क्या होगा? 1/2 1 प्लस cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/2 माइनस, ये कितना आ गया? -हाफ। अब माइनस आप जानते हैं, थोड़ा अभी बताएं कितना में था? 120 में था। जैसे cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 30 का वैल्यू -हाफ, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या दीजिए? 120 डिग्री। तो ये आपको जरूरत बहुत जगह पड़ेगा ये एंगल का। अब आते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और प्लस। यहाँ तक हम बता देते हैं, और 360 ही तक अपना जरूरत नहीं पड़ता है। तो 6 टाइप का तो 7 नंबर वही है। साइन 180 माइनस थीटा, इसको आप तोड़ सकते हैं कैसे? देखिए, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, इसे लिखा जा सकता है। अब ये एंगल को अगर मानिए तो अल्फा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस अल्फा।
साइन 90 प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। मतलब ये क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा अभी आपने पढ़े हैं, ये क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन ही थीटा होगा। अब एक चेक कर लेते हैं कॉस में क्या होगा। जब साइन और कॉस में पता चल जाएगा, टेन आप डिवाइड कर दीजिएगा, उससे रिलेशन निकल जाएगा। टेन का तो डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखिए, कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू आप पढ़ाओ माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या आया, माइनस कॉस थीटा। और साइन वाई कॉस कीजिएगा तो टेन हो जाएगा। देयरफॉर टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, एक प्लस में वैल्यू है, दूसरा क्या में है, माइनस में है। तो आप लिखिएगा यही ना, साइन थीटा प्लस में माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, इसलिए माइनस टेन थीटा। साइन में प्लस आया और कॉस और टेन दोनों में क्या आया, माइनस है। अब देखते हैं कि अगर एंगल प्लस में मान लीजिए है 180 प्लस थीटा के फॉर्म में, 8 नंबर में साइन 180 प्लस थीटा, इसको भी उसी फॉर्म में तोड़ते हैं, साइन 90 प्लस 90 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 90 क्या हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90 प्लस थीटा है। और अभी आपने पढ़ा इसके पहले कि कॉस 90 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसमें ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस, जबकि माइनस में क्या आया था, ये प्लस आया था। अब कॉस में देखते हैं, डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन आपको जैसा सॉल्व करके जैसा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि किस ढंग से आ रहा है। कॉस लिखिएगा 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा है। और साइन 90 प्लस थीटा भी हम बताए थे कॉस थीटा, इसलिए ये माइनस ही रह गया कॉस थीटा। अब साइन में अगर कॉस को डिवाइड कर दिया तो टेन होगा, इसलिए टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसलिए इसे इसका वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा। तो 90 में याद रखना है और 180 में याद रखना है, साइन कॉस टेन। और इसका उल्टा कर दीजिएगा तो इसका कॉस एक्स होगा, इसका सेक होगा, उसका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये सब का यूज हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करेंगे, ये सब एंगल पर रिलेशन। कुछ क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर रहे तो बना सकते हैं। तीन 360 ही सब का उतना यूज नहीं है, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन देखिए। साइन मान लीजिए आ गया 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 210 क्या होता है, 180 प्लस 30, इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री। और अभी हम तुमको बताएं कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैंने माइनस क्या होगा, 30, माइनस 30 मैंने माइनस क्या होगा, इसका वैल्यू हाफ होगा। अगर एक क्वेश्चन और देखिए, साइन 240 डिग्री, 240 का मतलब क्या होता है, 180 प्लस 60, इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, माइनस साइन थीटा, तो माइनस कितना 60 डिग्री।
तो -60 और इसका वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा, तो -√3/2 हो गया। अब एक आध क्वेश्चन माइनस पर यूज करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आता sin 150 डिग्री का वैल्यू, तो sin 150 को आप लिख सकते हैं sin 180 डिग्री -30 डिग्री। तो 180 में 30 घटाइए 150, और अभी पढ़े हम sin 180 - थीटा = sin ही थीटा होगा। तो ये क्या होगा, sin 30, और sin 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। अगर यही रहेगा आपको cos 150 का वैल्यू, तो आप लिखिएगा cos 180 डिग्री -30 डिग्री, और cos में अभी हम बताएं 180 - थीटा = -cos थीटा, मतलब माइनस क्या होगा, cos 30, मतलब -√3/2 होगा। tan में अगर ये वैल्यू रहता 150, तो इसको उसी फॉर्म में लिखिएगा कि tan 180 डिग्री -30, तो tan में भी वैल्यू क्या मैं बताया माइनस, sin में प्लस, cos में माइनस, तो tan में भी माइनस आएगा। तो tan कितना डिग्री, 30, और tan 30 का वैल्यू जानते हैं √3, 1/√3, तो -1/ क्या हो गया, ये √3। तो sin 90 + थीटा, sin 90 प्लस cos में, tan में, और 180 में प्लस माइनस दोनों आपको बता दिया। फाइनली आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए एक बार फाइनल हम लिख देते हैं, sin 90 प्लस माइनस दोनों स्थिति में ये वैल्यू क्या होगा, sin थीटा, दोनों स्थिति में। cos 90 प्लस थीटा अगर लेते हैं, आगे माइनस में देखिए, ये तो आपको sin थीटा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस लगा देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ पर प्लस, माइनस के लिए प्लस, और प्लस के लिए यहाँ पर आगे माइनस। tan में क्या हो गया, 90 - थीटा = क्या होता है, cot थीटा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और साइन में दोनों में क्या है, प्लस। उसी ढंग से आइए 180 का बना देते हैं, साइन 180 - थीटा = क्या था, साइन थीटा, माइनस के लिए यहाँ पर क्या है, प्लस, लेकिन ये प्लस होगा तो साइन क्या होगा, माइनस। ये वाला इसके लिए है, ये वाला साइन इसके लिए है। और कॉस में 180 - थीटा, ये क्या निकाले थे, -cos थीटा, और प्लस में क्या निकाले, प्लस में भी आपका वैल्यू माइनस है ऊपर, दोनों केस। tan में क्या हो जाएगा, tan 180 - थीटा, ये आपको -tan थीटा था, और प्लस लीजिएगा तब यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि जब दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये सब मल्टीपल एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू था। लास्ट में आते हैं, कम से कम आपको साइन कॉस tan में 180 तक का वैल्यू आपको याद रखना है, 90 तक भी याद रखिए, काम चलेगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ, ये 8 नंबर होगा, 9 नंबर होगा, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। स्टैंडर्ड इसलिए लगा दिए कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, ये सब का वैल्यू आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपको आ गया टाइम 25 डिग्री, टाइम 37 डिग्री, तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, और न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें साइड में लिखा हुआ रहेगा कि साइन 37 डिग्री या 37 डिग्री का क्या वैल्यू। तो आप ये जो स्टैंडर्ड का मतलब देखो किसका बना है,
यहाँ पर हम लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इधर एंगल लिखेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर याद रखना आपको 60 डिग्री, फिर आपको 90 डिग्री, फिर इसमें 30 जोड़िए 120 डिग्री, 135 डिग्री, 45 जोड़ने पर 150 डिग्री और 180 डिग्री। इतना तक का वैल्यू आपको 90 भी याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। पहला आपका साइन थीटा, दूसरा आपको कॉस थीटा, तीसरा लेंगे टेन थीटा। साइन 0 का वैल्यू बताइए, एक टेबल ऐसा बना दिए। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का याद रखिए 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस में क्या है, कॉस 0 का वैल्यू 1 और इसमें √3/2, इसमें सेम वैल्यू होगा, और इसमें 60 का वैल्यू 1/2 और 90 का वैल्यू 0। टेन आप इसको भी डिफाइन करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन वाई कॉस क्या होगा 0/1, ये वैल्यू क्या होगा 0। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3, ये डिवाइड कीजिएगा 1, ये डिवाइड कीजिएगा तो √3, और 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी होगा। 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो ये जो वैल्यू आया इसमें आपका इन्फिनिटी। अब 120, 135 कैसे याद रखिए, ये इसको आप बाउंड्री लाइन मानिए, ये वैल्यू क्रॉस कर रहा है, और सारा वैल्यू को उल्टा कर दिए, मतलब √3/2 पॉजिटिव लेते हुए 1/√2, 1/2 और 0। इसमें भी इसको बाउंड्री लाइन मानिए, उल्टा कीजिए लेकिन माइनस लगा के, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा को हम बताए थे माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस था, -1/√2, -√3/2 और -1। इसमें भी वही बात, इसको बाउंड्री करके उल्टा कीजिए, एक में प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -√3, -1, -1/√3 और -0। तो -0 एक तरह से क्या है, वो अनडिफाइंड है, उसको हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, या आप उसको बोल सकते हैं 180 में -0 मतलब 0 ही मानिए, या इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड है। तो इतना अगर आपको वैल्यू याद है कम से कम 90 डिग्री तक, तो आप में फिजिक्स का काम चल जाएगा। फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम उससे ज़्यादा का वैल्यू को यूज नहीं करते। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल का बहुत सारा फार्मूला बता दिए, एक आध फार्मूला और देख सकते हैं इसमें मैथमेटिकल टूल में। माने हमारा 10 टाइप का होगा, 10 टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक कोई ट्रायंगल है ABC, ए साइड का इसको ऐसे डिनोट किए, बी एंगल को B और C साइड का रेशियो C। तो इसमें साइड और एंगल के रेशियो, जैसे AY साइन A, साइड लिया उसी के सामने का एंगल बराबर होगा B/साइन B, C/साइन C। एक फार्मूला हो गया ये। और इससे ज़्यादा यूज तो ट्रिगोनोमेट्री का हम नहीं करेंगे, लेकिन अब आइए एक आध लोगों इसी पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ न्यूमेरिकल देखिए।
ट्रिग्नोमेट्री में एक दो क्वेश्चन हम बनाना चाह रहे हैं इस पर। जैसे चलिए वेक्टर का ही देखते हैं। इफ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कहाँ पर यूज करते हैं। सी मान लो वेक्टर में पढ़ते हैं ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। सी वेक्टर का साइन सी वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस बी लिखने का मतलब हुआ सी रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। इससे आप रिजल्टेंट निकाल देते हैं। यहां पर हम कहां पर ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे वो आप समझिएगा। अगर इसमें कंडीशन दिया इफ सी इक्वल टू है ए प्लस बी, दूसरा कंडीशन दिया सी का मैग्नीट्यूड है ए माइनस बी, तीसरा कंडीशन दिया सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और यहां पर जो थीटा है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। तो ये थीटा निकालना है तीनों केस में। तो जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री का आइडिया नहीं रहेगा आप इसका थीटा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। इस कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो आप थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे पहला केस में पहला हम बना रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। सी के यहाँ पर पुट कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इधर क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा हुआ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2ab बराबर 2ab cos थीटा, 2ab भी कैंसिल हो गया तो cos थीटा का वैल्यू क्या है 1 आया। तो 1 कितना एंगल पर बताए थे 0 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो 0। तो यहाँ पर हम किसको यूज किए, cos थीटा 1 आने पर किसको यूज किया, ट्रिगोनोमेट्री को यूज किया। और ये जो होल स्क्वायर सब किसको यूज किए, अलजेब्रा का यूज किए। तो अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री का दोनों आइडिया था तभी आप थीटा का वैल्यू निकालिए। सेकेंड क्वेश्चन है सी का वैल्यू कह रहा है ए माइनस बी, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। तो इसका वैल्यू ए माइनस बी का क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया तो माइनस 2ab बराबर 2ab cos थीटा, ये और ये कट गया। cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया -1। अब -1 कितना एंगल पर होता है cos थीटा बताया 90 प्लस 90 माने 180। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री का यूज हुआ। थर्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्ड में कहता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो cos थीटा निकालिए। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इधर वैल्यू क्या होगा 0, कटा नहीं घटाए, इसको घटाए तो इधर 0 हो गया 2ab cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 0/2ab बराबर कितना 0। और cos में 0 का वैल्यू आपको किस एंगल पर बताए थे, आपको किस एंगल के लिए था 90 डिग्री के लिए था। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फिजिक्स में अप्लाई करके ट्रिगोनोमेट्री को दिखा रहे हैं कि कहाँ पर इसका यूज हम कर रहे हैं, फिजिक्स में बोल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं न्यूमेरिकल जब बनाते हैं आप, जिसमें आप वैल्यू जानते हैं तब तो आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए cos थीटा आया था अभी अब 1, तो थीटा आपने लिख लिया 0 डिग्री। cos थीटा आ जाएगा 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखिएगा 60 डिग्री लिखिएगा।
लेकिन अगर कॉस थीटा का वैल्यू कहीं आ गया कॉस या साइन में किसी में 1/3, तो 1/3 कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर ही होगा, इसका वैल्यू जरूर होगा। तो इसमें हम वैल्यू नहीं जानते, तो किस प्रोसेस में आप लिखिएगा इसको, कॉस इनवर्स 1/3। इनवर्स लगाने का मतलब ही कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जनरल हम बता रहे हैं कि साइन थीटा मान लीजिए आप लिखते हैं एक्स आए, एक्स उसमें आप एंगल नहीं जानते, तब आप थीटा का वैल्यू क्या कर लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स, टेन आएगा तो टेन इनवर्स एक्स, कॉट आएगा तो कॉट इनवर्स एक्स कर लीजिएगा। सेकेंड चीज आप याद रखिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, साइन कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना, -1 से 2 + 1। कभी आपका ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि साइन थीटा 1.5 आ गया, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं न कहीं गलत किए। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम आपका -1 हो सकता है, लेकिन tan का वैल्यू आपको tan थीटा का -∞ से आपको +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो हम दो लेक्चर 2 वीडियो आपको हम ट्रिगोनोमेट्री पर इसलिए बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री का ज़्यादा यूज करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बताएंगे वो आपका क्या है, कैलकुलस, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।